मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप। हमने मिशन शुरू किया था आरपीएससी के द्वारा जारी अकाउंटेंट की भर्ती के सिलेबस को पढ़ने का, और हमने सिलेबस मैंने बता दिया। 2 पेपर होने हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। और सेकंड पेपर के सिलेबस को हम जान रहे थे, और लास्ट वीडियो में सेकंड पेपर का पार्ट फर्स्ट है जिसका हेडिंग है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। उस पूरे सिलेबस को हमने डिटेल से लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था, और आज हम ले रहे हैं अंकेक्षण यानी ऑडिटिंग। ये भी पार्ट है, वो 25% इसमें से आने वाले हैं, और बड़े ही आसान तरीके के प्राय सीधे सीधे प्रश्न मिलते हैं। इसके लिए न तो कोई गाइड खरीदने की जरूरत, न कोई ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत। आपने बीकॉम किया है तो बीकॉम सेकेंड ईयर में एक बुक लगती है जीएसटी और ऑडिटिंग, तो उसमें ऑडिट वाला पार्ट है, वो सफिशिएंट है, और उस पर हम टॉपिक वाइज वीडियो बनाएंगे, और आप उन वीडियो को ध्यान से देख लें। और प्रत्येक टॉपिक के अंत में मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, उनको भी हम करेंगे। और वो क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो जितने मैक्सिमम अवेलेबल होंगे क्वेश्चन मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ऑडिटिंग का सिलेबस। ऑडिटिंग का सिलेबस है वो 8 पार्ट में डिवाइड है, और कोई लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है। 8 पार्ट है इसके, जिसमें पहला है अंकेक्षण का परिचय, यानी ऑडिट क्या है, इसका इतिहास क्या है, कहां से ऑडिट शुरू हुई, क्यों इस ऑडिट की आवश्यकता हुई, फिर ऑडिट का अर्थ क्या है, ऑडिट की विशेषताएं क्या है, ऑडिट करने के उद्देश्य क्या होते हैं, ऑडिट का कार्य क्षेत्र क्या होता है, ऑडिट मानक यानी ऑडिट स्टैंडर्ड, ठीक है, और ऑडिट की कंसेप्ट यानी अवधारणाएं कौन कौन सी है, ये सभी हम फर्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। और इस टॉपिक में से क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन बताऊंगा उन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं, एक्स्ट्रा हटके नहीं आते इस टॉपिक से। सेकंड है आंतरिक नियंत्रण। आंतरिक नियंत्रण में हम क्या पढ़ेंगे कि कोई भी कंपनी अपने जो फाइनेंशियल उनके पास साधन है, वित्तीय साधन है, उन साधनों पर किस प्रकार से नियंत्रण रखती है जिससे कि उनका वो अधिकतम उपयोग करे। तो आंतरिक नियंत्रण में हम मुख्यतः पढ़ेंगे आंतरिक निरीक्षण यानी इंटरनल चेकिंग, और आंतरिक अंकेक्षण इंटरनल ऑडिट, ये दोनों टॉपिक इसमें पढ़ेंगे। अब क्या है इंटरनल चेकिंग और क्या है इंटरनल ऑडिट, ये हम जब इस सिलेबस को शुरू करेंगे तब पढ़ेंगे। और थर्ड टॉपिक है अंकेक्षण कार्यक्रम एवं प्रक्रिया, यानी जब कंपनी किसी ऑडिटर को नियुक्त करती है अपनी कंपनी के लेखों का ऑडिट करने के लिए, तो जब ऑडिटर नियुक्त किया जाता है तो वह अपने ऑडिट कार्य स्टार्ट करने से पहले एक विस्तृत प्लान बनाता है, प्लानिंग तैयार करता है, ब्लूप्रिंट तैयार करता है। ठीक है, तो उस प्लान को ही क्या कहते हैं, ऑडिट कार्यक्रम है, यानी वो ऑडिट किस प्रकार से शुरू करेगा, कौन कौन से प्रलेख तैयार करेगा, किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप वो आगे चलेगा, और लास्ट अपनी रिपोर्ट तक कैसे पहुंचेगा, ये पूरी प्रोसेस है, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। और फिर है प्रमाणन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वाउचिंग। क्या है वाउचिंग, आपको पता है जब कोई भी कंपनी अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करती है यानी वित्तीय लेन देन करती है, और उन वित्तीय लेन देनों को करने के बाद वह अपनी प्राइमरी बुक्स यानी जिसे हम कहें जर्नल में सबसे पहले पोस्टिंग करती है, जिसे बोलते हैं लेजर पोस्टिंग। ठीक है, अब उस पोस्टिंग
करने के लिए आपको पता है कंपनी के पास कोई आधार होना चाहिए कि मैंने ये माल खरीदा है, तो आपके पास बीजक होगा, किसी को पेमेंट किया है तो भुगतान की रसीद होगी। यानी कहने का मतलब कंपनी ने कोई भी लेन देन का लेखा जर्नल में किया है तो उसके लिए आधार के रूप में कौन से डॉक्यूमेंट उसके पास है उनकी जांच करना ही क्या कराएगा, वाउचिंग कराएगा। ये इस टॉपिक में पढ़ना है। फिर संपत्ति और दायित्वों का मूल्यांकन और सत्यापन, यानी ऑडिटर जब अपना ऑडिट का काम करेगा तो जब उसकी बैलेंस शीट में देखेगा कि कंपनी के पास कौन कौन सी स्थायी संपत्तियां हैं, कौन कौन सी अस्थायी संपत्तियां हैं, यानी फिक्स असेट्स कौन सी है, करंट असेट्स कौन सी है, और उन संपत्तियों के साथ कंपनी के लायबिलिटीज क्या है, और साथ ही ये भी देखेगा कि कंपनी ने जो संपत्तियां प्राप्त की है, अर्जित की है, उन संपत्तियों को खुद के साधनों से, यानी उस पर स्वामित्व कितना है, या संपत्तियों को किसी ऋण लेकर खरीदा गया है, यानी संपत्तियों पर प्रभार है या नहीं, इन सब की जांच, और दायित्व है वो फिक्स कौन से हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कौन से है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज कौन से हैं, और दायित्वों में शेयर होल्डर फंड का पार्ट कितना है, आउटसाइडर लायबिलिटीज कितने हैं, ये सारा डिटेल हम इसमें पढ़ेंगे। फिर है कंपनी अंकेक्षण। तो सबसे पहले यहाँ अर्थ पता होना चाहिए कंपनी क्या है। तो आपको पता है यहाँ कंपनी का अर्थ है कंपनी अधिनियम 1956 या 2013, वर्तमान में 2013 चल रहा है, तो कंपनी अधिनियम 1956-2013 के अंतर्गत रजिस्टर्ड कोई कंपनी या फिर उससे पहले भारत में प्रचलित कोई कंपनी अधिनियम था उसके अंतर्गत रजिस्टर्ड कंपनी है वो कहलाएगी कंपनी। और कंपनी का अंकेक्षण एक ऑडिटर किस प्रकार से करता है, यह एक विस्तृत अंकेक्षण होता है, ठीक है, लार्ज स्केल ऑडिट होता है। ये पूरी डिटेल हमें इस टॉपिक में पढ़नी है। फिर है अंकेक्षण रिपोर्ट एवं प्रमाण पत्र, यानी ऑडिटर कंपनी के सभी प्रकार के लेखों की ऑडिट कर लेता है और वह ऑडिट करने के बाद 2 प्रकार की रिपोर्ट जारी करता है, एक तो बोलते हैं मर्यादित रिपोर्ट और एक बोलते हैं अमर्यादित रिपोर्ट। तो वह डिपेंड करेगा उसके रिजल्ट पर, कैसे उसने काम किया है, क्या क्या कमियां पाई क्या नहीं, तो वह मर्यादित रिपोर्ट जारी करेगा या अमर्यादित रिपोर्ट। और फिर ऑडिट यानी ऑडिटर का सर्टिफिकेट, इस बारे में इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। और इसमें पढ़ना है मूल्य ह्रास, ये पूरा का पूरा टॉपिक अकाउंट वाला जो पार्ट है उसमें पढ़ेंगे। प्रोविजन एंड रिजर्व, यानी कंपनी अपनी स्थायी संपत्तियों पर कितने प्रतिशत की दर से मूल्य ह्रास लगाती है, मूल्य ह्रास लगाने के लिए कौन सा मेथड यूज करती है, ये सारा ऑडिटर क्या करता है, चेक करता है। और कंपनी भविष्य की हानियों के लिए प्रोविजन और संचय आदि का निर्माण करती है, कितना % करती है, कौन कौन से संचय और आयोजन बनाती है, इन सब का अध्ययन है इस टॉपिक में पढ़ेंगे। और ये लास्ट वाला टॉपिक है वो हमारे अकाउंट वाला पार्ट है, उससे भी रिलेटेड है, तो ये 2 बार हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमने जाना ऑडिट के सिलेबस के बारे में, और आप जब तक ये ऑडिट का सिलेबस हम स्टार्ट करते हैं उससे पहले आपके पास बीकॉम वाली बुक है उसको धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर ले, और सिलेबस हम पूरा ऑनलाइन क्लास में करने वाले हैं। और आपने ये वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे, और सब्सक्राइब के पास एक बेल आइकन है, घंटी का चित्र है, उसको आप प्रेस कर दे ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू।